सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक में शब्द 85। भूला लोग कहे घर मेरा, जो घरवा में भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहुने, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती मासे दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, भौरी न कीनो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ को डेरा। नौ मन सूत अरुज नहीं सुरझा, जन्म जन्म उर्झेला। कहे कबीर सुनो भाई संतो, यह पद का करहूं निबेरा। इस शब्द में साहेब बताते हैं कि मोह में फंसा हुआ ये जीव कैसे भौतिक वस्तुओं को अपना बना लेता है, उसे अपना समझने लगता है। साहब कहते हैं भूला लोग कहे घर मेरा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ में एक रोग लेके आता है। उस रोग को कहते हैं भूलने का रोग। जैसे गर्भ में बच्चा रहता है तो 9 महीने तक भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो ताकि बाहर जाके मैं तेरा भजन भक्ति करूं। लेकिन जो ही इस संसार में आता है तो वो भूल जाता है जो वचन, जो कॉल उसने परमात्मा से किया था, वो वचन पैदा होते ही भूल जाता है। तो साहब समझाते हैं भूला लोग कहे घर मेरा, कि संसार के सब कोई प्राणी भूला हुआ है। कैसे? जैसे हम घर बनाते हैं और उस घर से हमारा एक लगाव हो जाता है और हम कहते हैं कि ये घर मेरा है। व्यवहार के नाते हमको ये कहना पड़ता है कि ये घर मेरा है, मैंने इसको बनाया है। लेकिन अगर विचार और विवेक किया जाए तो ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस घर को हम कहते हैं कि ये अपना है, तो साहब कहते हैं कि प्राणी भूला हुआ है। जिस घर को कहता है कि ये घर मेरा है, अगर थोड़ा सा भी विचार करें तो शरीर रूपी जो घर हमको मिला है वो घर भी अपना नहीं है। एक दिन इसको भी छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन हम बाहर की जो भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनको मोह करते हैं, उनसे ममता लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं कि ये हमारा है। व्यवहार के नाते कह सकते हैं, लेकिन उसी घर में रहते हुए हमको उस घर से आसक्ति ना हो। मकान बनाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। यही भाव अगर हम अपने मन में रखते हैं कि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरी जरूरत के लिए है, मेरा है नहीं ये। जो घरवा में भूला डोले, सो घर नाही तेरा। साहब कहते हैं कि जिस घर का तुम इतना अहंकार करते हो, इतना घमंड करते हो, जिस घर में इतना घूमते हो, वो घर तेरा नहीं है। अगर विचार किया जाए तो उस घर में न जाने कितने जीव जंतु भी रहते हैं, छिपकलियां रहती हैं, कीट पतंग कितने रहते हैं। हमने तो उस घर को बनाया है, लेकिन वो तो उसी घर में पैदा हुए हैं, तो हमसे ज्यादा अधिकार तो उनका हुआ। जितने भी जीव जंतु हमारे घर में रहते हैं वो तो उसे अपना मानते हैं। प्राणी तो बनाकर घर को अपना कह रहा है, लेकिन जितने जीव जंतु हैं वो तो उस घर में पैदा भी होते हैं और उनका हो जाता है। वो तो अपने मन में ये भाव रखते हैं कि ये घर मेरा है। तो साहब यही समझाते हैं, जो घरवा में भूला डोले, जिस घर में तुम भूल के डोल रहे हो, जिसको अपना कर रहे हो, ये घर तो तेरा नहीं है। हाथी घोड़ा बैल बहुने, संग्रह कियो घनेरा। और उस घर में तूने क्या किया? हाथी घोड़ा बैल और तमाम प्रकार के वाहन उसमें इकट्ठा किया। संग्रह कियो घनेरा, बहुत तूने इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो सब तेरे किसी काम के नहीं है। साहिब जब इस सृष्टि में आए तब हाथी घोड़ा बैल यही सब वाहन थे, लेकिन अब तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, बसें हैं, ट्रेन है, गाड़ी है, हवाई जहाज है।
तमाम प्रकार के संसार में साधन हो गए हैं। तो साहब कहते हैं कि हाथी, घोड़ा, बैल, तमाम प्रकार के वाहन तूने संसार में संग्रह किए, इकट्ठा किए, लेकिन आखिर में क्या होता है? बस्ती मासे दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। बस्ती किसे कहते हैं? जहाँ पे लोग बसते हैं, जहाँ पर लोग अपना घर बना के रहते हैं, वहाँ पे बस्ती है। जंगल, जहाँ पे कोई नहीं रहता, जिससे शमशान। यहाँ साहब शमशान की बात कर रहे हैं कि किसी भी आदमी का जब शरीर छूट जाता है तो उस बस्ती में से निकाल के उसको जंगल में भेज दिया जाता है। जंगल में ले जाकर उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। इसलिए संसार में देखा जाता है शमशान घाट जो होता है वो गांव से या बस्ती से बाहर होता है। लेकिन साधु संतों से मैंने सुना है कि वो बस्ती को जंगल और जंगल को बस्ती कहते हैं। किसी संत ने कहा है कि किसी महात्मा के पास एक बालक जाता है और वो कहता है कि बस्ती किधर है? तो महात्मा जी जंगल की तरफ इशारा करते हैं कि उधर बस्ती है। तो वो बालक जाता है तो देखता है कि वहां तो किसी का घर कुछ भी नहीं बना है, केवल वहां तो शमशान घाट बना हुआ था। तो बालक आके महात्मा के ऊपर क्रोध करते हैं कि महात्मा जी आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, क्योंकि वहां पे तो केवल शमशान घाट पे मुर्दा लोगों को जलाई हुई राख पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं कि वहां पे बस्ती है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम क्रोध क्यों करते हो, मैंने तो सही कहा है, क्योंकि तुम जिस बस्ती की में जाने की बात कर रहे हो उस बस्ती के लोग तो उधर ही जाते हैं, उसी शमशान घाट में आकर बसते हैं। लेकिन शमशान घाट से वापस आदमी घर की तरफ नहीं जा सकता। तो मेरी नज़र में तो बस्ती वो है जहाँ पे लोग वापस कभी वहां से जाए ना, और शमशान घाट से तो वापस कोई जाता नहीं है। इसलिए मेरी नज़र में तो बस्ती वही है, जंगल है। और आपको लगता है कि जहाँ जिंदा लोग रहते हैं वो बस्ती है, लेकिन मरने के बाद तो वो लोग इसी बस्ती में आते हैं और यहाँ से फिर वापस नहीं जाते हैं। वो बस्ती किस काम की जहाँ पे लोग मर जाते हैं और वापस उनको इधर लेके आना पड़ता है। यहाँ से लोग वापस उधर नहीं जा सकते, लेकिन उधर के लोग इधर आ सकते हैं। तो साधु संतों की बात थोड़ा निराली होती है। साहिब की बाणी तो वैसे ही उलटवासी है। कबीर बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जे कोई झटपट लख ले तो सब खटपट मिट जाए। इसलिए साहिब कहते हैं कि हे प्राणी, तूने घर बनाया, हर चीज बनाया, घोड़ी गाड़ा, हर चीज मतलब इकट्ठा किया, लेकिन एक ना एक दिन तुमको वहीं पे जाना पड़ेगा। जिस घर को तूने बनाया है उस घर के लोग तुमको रखेंगे भी नहीं। जो ही तुम्हारा शरीर छूटेगा तो लोग कहने लगते हैं कि जल्दी लेके चलो, तो जंगल में ही तुम्हारा बसेरा होने वाला है। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, भवरी ने कीन्यो फेरा। कि तूने धन तो बहुत इकट्ठा किया लेकिन कभी जीवन में उसका खर्चा ही नहीं किया, और तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो उस कफन में भी कोई जेब नहीं होती है कि तुम साथ में ले जा सकते हो। एक बार इस संसार से विदा होगे तो दोबारा फिर यहाँ नहीं आओगे। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ को डेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीवी मुस्लिम भाषा में पत्नी को बीवी कहते हैं। हरम महल में, हरम महल, हरम यानी वेश्या, बीच मियाँ का डेरा, मियाँ यानी पति। साहिब कहते हैं जो अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल देता है, घर से बाहर निकाल दिया और वेश्याओं के साथ में जो रहता है तो उसको कहाँ सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि महल यानी अपना हृदय, मियाँ ये जीव है, स्वयं है, महल उसका हृदय है। बीवी यानी सद्गुण सदाचार, हरम यानी दुर्गुण दुराचार। कोई भी प्राणी अपने हृदय रूपी महल में अगर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शील, संतोष इन सब को बाहर कर और अपने जीवन में, अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, विषय वासना ये सब अपने जीवन में उतार लेता है तो उस इंसान को सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। जिसको अपने हृदय में बसाना चाहिए था उसको बाहर फेंक देता है, और जिसको नहीं बसाना चाहिए था उसको ये जीव बसा कर रखता है। क्यों बसा कर रखा है?
नौ मनसूत अरुज नहीं सुरजा जन्म जन्म उलझेगा। नौ मनसूत, अगर एक मनसूत को भी अलझा दिया जाए तो वो सुलझेगा नहीं। यहाँ साहब 9 मन की बात कर रहे हैं। 9 मनसूत, अगर 9 मनसूत इकट्ठा कर दिया जाए, उसको उलझा दिया जाए तो वो सुलझेगा नहीं। यहाँ 9 मन की साहब बताते हैं कि 5 गो ज्ञानेंद्रियां, 4 है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। या फिर दूसरी भाषा में ये समझे कि 5 गो विषय हैं और 3 गो गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। 5 गो ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 3 गुण हो गए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और एक हो गया मन। कोई भी प्राणी अगर इसमें अड़जा रहेगा तो जन्म जन्म उलझा ही रहेगा, वो कभी सुलझ नहीं सकता। 5 गो ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार से जब ऊपर उठेगा ये जीव, तभी अपने अंदर करुणा भाव, दया, क्षमा, शील, संतोष अपने हृदय में बैठाएगा और इसके जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुराचार हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो इसी वासना में जो अर्जा रहेगा तो वो जन्म जन्म उलझता ही रहेगा, वो कभी सुलझ नहीं पाएगा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, यह पद का करहूं निबेरा। साहिब कहते हैं, हे सुनो संतो भाईजन, इस शब्द का, इस पद का विचार कर कर निर्णय करो कि जिस घर को तुम अपना कहते हो वो तुम्हारा नहीं है। जैसे एक कथा में बताया जाता है कि एक बार एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने सत्संग में कहा कि कोई किसी का नहीं है, इस संसार पूरा मोह माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है, ना तो कोई साथ में आया है ना कोई साथ में जाएगा। उसी सभा में बहुत से लोग बैठे थे, सभी लोग सत्संग सुन रहे थे, लेकिन एक ऐसा बंदा वहां पे बैठा था और उसने पूछा खड़ा होके महात्मा जी से कि महात्मा जी, आप जो कह रहे हैं ये बात आपकी गलत है, क्योंकि हम 6 गो भाई बहन हैं, 5 गो मेरे भाई हैं, जब तक मैं नहीं जाता हूं तब तक मेरे भाई लोग भोजन नहीं करते हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? वो लोग, सभी लोग मेरे से कहते हैं कि हम अपने भाई के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपने ये बात बड़ी गलत कही है कि कोई साथ में आया नहीं है, कोई साथ में जाएगा नहीं, कोई किसी का नहीं होता। तो महात्मा जी मन में विचार किए कि अगर इसके सवाल का जवाब देने लगेंगे तो मेरे सत्संग में कहीं भंग पड़ जाएगा। तो उसे कहा कि तुम शाम को मेरे नदी के किनारे आ जाना, मैं तुमको वहां पे सब समझा दूंगा। तो सत्संग चलता रहा, लेकिन जिसने उठकर सवाल किया था उसके मन में तो यही बात चल रही थी कि कब ये सत्संग समापन और कब मैं महाराज जी से जाके ये बात पूछूं। तो जो ही शाम होती है और वो जब महात्मा जी के पास में जाता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, या तो जो सुबह वाली बात हमको बताइए, वरना यहाँ से अपना ये सब है उठाइए बोरिया बिस्तर, यहाँ से जाइए, यहाँ आपको कथा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो बात कही है वो बात आपने गलत बोली है। तो महात्मा जी ने कहा कि सुबह आना, सुबह तेरे को इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तो बोले ठीक है। तो वो रात भर सोता नहीं है, वो सोचता है कि जैसे कई बार संसार में ऐसे लोग होते हैं, किसी को नीचा दिखाना हो तो अपने अहंकार में इतना आदमी लीन हो जाता है कि खाना पीना सोना हर चीज भूल जाता है। तो ऐसा ही उसकी स्थिति हो गया था, वो भी अहंकार में इतना चूर था कि मैं महात्मा जी को हरा के दिखाऊंगा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो जब सुबह होती है तो महात्मा जी के पास में जाते हैं, तो महात्मा जी उसको तैरना सिखाते हैं। जैसे सांस लेना, खींच के रहना, एकदम मतलब समाधि की जो अवस्था होती है वैसा उसको सिखा देते हैं, सांस खींच के एकदम खींच के सो जाना। तो ऐसा उसके साथ काफी बार ऐसा महात्मा जी करते हैं। और थोड़े दिन जब बीतते हैं तो महात्मा जी उसको कहते हैं कि आज तू अपने घर पे जाना और अपने घर वालों को ये सब कह देना कि आज तो मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है, लग रहा है कि मैं तो आज भगवान के लोक जाने वाला हूँ। ऐसा करके तुम सांस खींच के सो जाना, और जाते जाते एक बात और कह के चले जाना कि जो कोई भी बचा सकता है तो नदी के किनारे जो महात्मा जी आए हैं वही बचा सकते हैं।
तो वो ये बात समझ जाता है और अपने घर पे जाता है। यही बात वो कहता है कि आज तो मेरा जी घबरा रहा है, लग रहा है कि मैं तो परलोक चला जाऊंगा, और अगर मेरे को कोई बचा सकता है तो नदी के किनारे महात्मा जी आए हैं, वही बचा सकते हैं। जब इतनी बात कहा कि वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है, उसकी माँ रोती है, उसका बाप रोता है कि जाने की उम्र मेरी थी, तू क्यों चला गया। भाई भी रोते हैं कि हम में से कोई चला जाता, तू क्यों चला गया। ऐसे ही पत्नी रो रही थी और वो सोया सोया सबकी बातें सुन रहा था कि आज तो महात्मा जी की बात गलत सिद्ध हो ही जाएगी, वरना मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी पत्नी, ये सब रोते क्यों। अगर ये मेरा नहीं होते तो ये सब रोने का क्या कारण। सब जब ये बात उसने जाते टाइम एक बात कही थी, ये बात उनमें भाइयों में से किसी को याद रहती है कि इसने जाते वक्त एक बात कही थी कि नदी के किनारे वाले महात्मा जी बचा सकते हैं, तो उन महात्मा जी को बुलाया जाए। महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी ने कहा कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो खड़ा हो जाएगा तुरंत ही। तो सब लोग बोले कि महाराज अगर आप इनको बचा देते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो कहा कि मैं एक जड़ी बूटी है, अगर उस जड़ी बूटी को जो कोई खा लेगा वो मर जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि 1 किलो घी और 1 किलो शक्कर लेके आइए। तो 1 किलो घी और 1 किलो शक्कर लेके आते हैं, उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद उसके पिताजी को कहा कि ये आप खा लीजिए, पी लीजिए, आपका जीवन तो वैसे भी पूरा हो गया है, तो आप पी लीजिए, आपका बेटा खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मेरे तो अभी सुख के कुछ दिन आए हैं, अगर इतना दिन तो मैंने अपना जीवन भर दुख ही दुख देखा था, अभी थोड़ा सुख के दिन आए हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे सुख के दिन कौन देखेगा। फिर कहा कि ठीक है, तो आप जीना चाहते तो अपनी बूढ़ी पत्नी को दे दीजिए, भाई लड़के की माँ को दे दीजिए, ये पी लेती हैं। तो बूढ़ी माँ ने भी मना कर दिया कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बूढ़े की सेवा कौन करेगा। तो कहा कि तो इसमें भाइयों में से किसी को दे दिया जाए। तो भाई कहे कि महाराज हम तो 6 की जगह 5 ही ठीक हैं, क्या पता ये उठे या ना उठे, हम में से और कम हो जाएगा, हम तो ये नहीं पिएंगे। तो कहा कि इसकी पत्नी को दे दीजिए। तो पत्नी ने कहा कि 12-13 दिन तो ऐसे ही करके रो लूंगी महाराज, मैं तो फिर उसके बाद कोई दूसरा पति खोज लूंगी, मैं तो इसके पीछे नहीं मर सकती। और वो सोया सोया सबकी बातों को सुन रहा था। फिर उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि क्या ये घी और शक्कर मैं पी लूं। तो सब ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, आप तो साधु संत महात्मा हैं, आप मर जाएंगे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, आपका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, आप पी लीजिए। और आपका भंडारा हम कोई तो 21 दिन का करता है महाराज, 41 दिन का कर देंगे, आपका मंदिर बनवा देंगे, आपका पूरा गांव में डंका बजा देंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो महात्मा जी ने वो सब पी लिया, घी और शक्कर पी लिया, और जाते टाइम उसके थोड़ा सा ऐसे इशारा कर दिया, वो खड़ा हो गया। जो ही खड़ा हुआ तो वो महात्मा जी के साथ में चलने लगे। तो सब लोग बोले अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो भाई हो, मेरे पति देव हैं, तो तुम मेरे बेटे हो। बाप भी कहने लगा। तो बोले कि अगर आप मेरे पिता होते, आप मेरे भाई होते, आप मेरी माँ होती, आप मेरी पत्नी होती, तो इस घी और शक्कर से मरने वाले थोड़ी थे, ये तो केवल घी और शक्कर था, घी शक्कर से किसी का जान थोड़ी जाता है। आज मैंने इस संसार में देख लिया कि कोई किसी का नहीं है। तो कई बार ऐसा प्रत्यक्ष दिखाना पड़ता है। जो लोग ऐसे बहुत से होते हैं संसार में जो कहते हैं कि परिवार ही हमारे लिए बहुत सब कुछ है, लेकिन उनसे हमेशा हमको ठोकर या दुख पीड़ा हमेशा मिलती रहती है, लेकिन फिर भी जीव चेतता नहीं है। तो ये शब्द हमको यही चेतावनी के बारे में बताता है कि हम सबको चेतना चाहिए, अपने से विचार चिंतन विवेक करना चाहिए। जो जिस घर को हम अपना कहते हैं, जो बैलगाड़ी जितने भी संसार के वाहन हम खरीदते हैं अपनी सुख और सुविधा के लिए, तो केवल वो जरूरत के लिए ही है, ये नहीं कि हम उसको अपना बना ले। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो कोई भी किसी काम में आने वाला नहीं है, ना घर काम आता है, ना जितने भी संसार के भौतिक साधन है वो काम में आते हैं। इसलिए समय रहते ही हर एक प्राणी को चेत जाना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। साहे बंदगी शाहे बंदगी।